हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरि हरि हरे कृष्णा। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम की क्लास में। और भी लाइट ऑन कर सकते हैं। आप दिल्ली से हैं ना माता जी? मैं आए थे आपके उधर सेंटर पे आए थे ना जी। आप परम पूज्य कृतुम कृतुम महाराज की शिष्य हैं गोपाल कृष्ण महाराज जी। ठीक है, ठीक है। स्वागत है आपका। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय का पुनरावलोकन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पांचवें अध्याय के अंत में, आखिरी में, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन इस प्रकार से किया कि जो विभिन्न प्रकार के लोक हैं वह उनके विभिन्न अंग हैं। अब इस अध्याय में उस विराट स्वरूप के वर्णन को और इसे कहते हैं विवरण और अधिक दे रहे हैं, डिटेल्स में और बता रहे हैं। तो इसी को पहले श्लोक में कह रहे हैं, मेरे संग बोलते चले जाइएगा। ब्रह्मो उवाच वाचां वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। तो कहते हैं कि वाचाम वह्नेर मुखम क्षेत्रम, क्षेत्र का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान। तो कहते हैं कि भगवान विराट, जो भगवान विराट पुरुष हैं, उनकी जो मुख है वह वाचा अर्थात वाणी का क्षेत्र अर्थात उद्गम स्थान है, और अग्नि का, अग्नि अर्थात अग्नि देवता का,
वाचाम वहनिर्मुखम क्षेत्रम, जैसे क्षेत्र मतलब खेत में कुछ फसल उगती है, उगने का स्थान होता है, तो उसी अर्थ में क्षेत्र शब्द को लिया गया है। और कहते हैं कि जो वाणी है और अग्नि के देवता जो वाणी के नियामक हैं, उनका उत्पत्ति स्थान है विराट पुरुष का मुख। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, छंदसाम सप्त धातवः, उनकी जो 7 धातुएं हैं वे 7 प्रकार के गायत्री आदि छंद हैं। डिटेल तो हम वहां पे सुने थे, अब इसकी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। हव्य, हव्य का अर्थ होता है जो देवताओं को अर्पित किया जाता है, और कव्य जो होता है वो होता है जो पितरों को अर्पित किया जाता है। अमृत अन्नानाम, हव्य और कव जब देवताओं को अर्पित होता है तो उसका जो उच्चिष्ट मिलता है वह देवता, वह इंसानों के लिए अमृत होता है। तो वह और जितने भी प्रकार के रस होते हैं, और च मतलब वरुण देवता जो इस रस के अधिष्ठाता देवता हैं, वह विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न होते हैं, यानी जिह्वा उसका क्षेत्र है। ये पहले श्लोक का अर्थ है। आप समझ पा रहे हैं ना, जो डिटेल में बताया गया कि भाई विभिन्न लोक उनके विभिन्न शरीर के अवयव हैं, तो अब और डिटेल में उनकी बातें कर रहे हैं और विवरण दे रहे हैं। अगला देखते हैं। सर्वासुनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्वनिरोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः। कहते हैं सर्वासु नाम, आसु का मतलब होता है वायु, जो हम सांस ले रहे हैं इसे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं सर्वासु नाम च वायुश्च, सभी प्रकार की वायु का, वायु से मतलब प्राणों का, और वायु मतलब वायु जो बाहर आपको दिख रही वो, तन नासे परमायणे, उनका नासिका यानी कि नाक का गोलक, जो सॉकेट, ठीक है, परम आयन, परम आयन मतलब उत्कृष्ट उत्पत्ति स्थान है। तो यानी कि विराट पुरुष की नाक से इस जगत में सभी की प्राण वायु और बाहर उपस्थित वायु की उत्पत्ति हुई है। अश्वनिरोषधी नाम च घ्राणो मोद प्रमोदयोः। अश्वनी अर्थात अश्वनी कुमार, 2 भाई, औषधि और सारी औषधियां, और मोद प्रमोद, मोद प्रमोद, मोद का अर्थ लिया गया था सामान्य सुगंध, और प्रमोद मतलब विशेष सुगंध। ये सब कहां से उत्पन्न हुए हैं, उनकी घ्राणेन्द्रिय से, सूंघने की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। स्पष्ट है। आगे देखते हैं। आज कोई व्याख्या नहीं, व्याख्या तो पहले हो चुकी है, आज रिवीजन चल रहा है। कहीं किसी क्लास छूट गया हो तो वह रिवाइज कर सकता है। नेक्स्ट, रूपाणाम तेजसाम चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षुणी कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम श्रोत्रमाकाश शब्दयोः। तो कहते हैं रूपाणाम, रूप यानी कि इस जगत में जो भी विभिन्न प्रकार के रूप हैं, तेजसाम तेजस्वी यानी कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो ग्रह है, दिवह, दिवह का अर्थ यहाँ पे लिया गया है, दिवह का अर्थ क्या लिया गया है, जो चमकते हों, सूर्यस्य च अक्षणी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो भगवान की जो आंखें, चक्षु इंद्रियां हैं, वह सभी रूपों की और तेज यानी कि प्रकाशमान वस्तुओं की उत्पत्ति स्थान है। और जो उनकी आंखों का गोलक है, दिल अलग अलग वस्तुएं हैं, चक्षु इंद्रिय अलग है, और चक्षु का जो गोलक है, आंख दिखती है, वो अलग है। तो वो जो गोलक है वह सूर्य का उत्पत्ति स्थान है। कर्णाव दिशाम च तीर्थानाम श्रोत्रम आकाश शब्दयो। भगवान के कान, यहां पे प्रभुपाद ने कहा है दिशा, यानी सभी दिशाओं में सुनने के लिए समर्थ हैं, ये अर्थ लिया है प्रभुपाद जी ने। और सभी तीर्थों का, अब तीर्थ का अर्थ यहाँ पे वैसे नहीं लेना पड़ेगा जैसे हम लोग स्थान को तीर्थ कहते हैं, तो वहां कह रहे हैं कि सभी वेदों के उद्गम स्थान है। और श्रोत्रम आकाश शब्दयो, उनकी श्रोत्र इंद्रिया आकाश और उसके गुण शब्द का उत्पत्ति स्थान है।
भाई ये पूरा अध्याय इसी प्रकार से है, तो क्या कह सकता है। इसमें रुचि तब आती जब व्यक्ति टीका से पढ़ता, जहां व्याख्या की जा रही थी कैसे यह जो श्लोक है ये पुरुष युक्ति की पुष्टि कर रहा है। अभी तो मैं केवल शब्दार्थ ही कर रहा हूं। कुछ अच्छे श्लोक भी, अच्छे तो सभी श्लोक हैं, लेकिन और अच्छी कुछ बातें आएंगी तो मैं व्याख्या करूंगा। तदगात्रम वस्तु साराणाम सौभगस्य च भाजनम त्वगस्य स्पर्श वायुश्च सर्वमेधस्य चैव हि। फिर वो कहते हैं तद गात्रम, गात्र का मतलब होता है उनके अंग, शरीर की सतह पर प्रभुपाद जी अनुवाद किया है। वस्तु सारा नाम, वह सभी वस्तुओं के सार हैं। और स्वभगस्य च भाजनम, सौभग मतलब होता है सौभाग्य, तो हर प्रकार के सौभाग्य का उत्पत्ति स्थान है भगवान के अंग। त्वगस्य स्पर्श वायुश्च, त्वक यानी कि उनकी जो त्वचा है वह स्पर्श तन्मात्रा, और वायु जो वायु हैं घूमने वाली उनकी, और सर्व मेधस्थ चैवही, यानी कि मेध मतलब होता है, ऐसे अश्वमेध सुनते हैं तो अश्वमेध का मतलब क्या होता है, अश्वमेध वाला यज्ञ, तो मेध मतलब यज्ञ, तो हर प्रकार के यज्ञों का उत्पत्ति स्थान उनकी चर्म है, ऐसा बोल रहे हैं। अगला श्लोक देखिए। रोमाण्य उद्भिज जाति नाम यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मश्रु नखान्यस्य शिलालोहाब्र विद्युताम। रोमाणी, भगवान के जो रोम हैं, उद्भिज जाति नाम, जो बीज से उत्पन्न होते हैं। बीज से उत्पन्न कौन होते हैं, पेड़ पौधे आदि, उसके हैं स्थान है। यैर्वा यज्ञस्तु संभृत, और इसका क्या अर्थ है, हाँ, यैर्वा यज्ञस्तु संभृता मतलब उन पेड़ों की उत्पत्ति स्थान है जिनका उपयोग यज्ञ में होता है, ये अर्थ लिया गया था। हम भी भूल गए, हम तो शब्दार्थ देख के समझ पा रहे हैं इस बात को। केश क्या लिखा गया पे, केश श्मश्रु, यानी कि उनके बालों के, सॉरी सर के बाल, और श्मश्रु मतलब मूछों के बाल, और नखानी उनके नख, शिला यानी कि बड़े बड़े पत्थर, लोह मतलब लोहा, अभ्र मतलब बादल, और विद्युताम मतलब बिजली, इनकी उत्पत्ति स्थान है। ठीक है। बाहवो लोकपालानाम प्रायशः क्षेम कर्मणाम, भगवान की बाहुएं लोकपालों की, और प्रायशः क्षेम कर्मणाम, जो क्षेम को करने वाले लोग हैं, जो क्षेम प्रदान करने वाले हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम। विक्रम, विक्रम विशेष क्रम, भगवान का चाल, अच्छा उरुक्रम शब्द सुनते हैं जिनके क्रम बहुत बड़े हैं, तो क्रम समझते हैं, अभिक्रम चलना, एक के बाद एक चलना, तो उसी कह रहे हैं विक्रम, भगवान का चलना। भू अर्थात भू और भुवा, यानी कि भूर भुवा, भू भुवा कहते हैं, तो भूलोक और उसके ऊपर का जो लोक है वह उन लोगों पे, और स्व मतलब स्वर्ग का, क्षेमस्य शरणस्य, उसको क्षेम प्रदान करने वाला, कल्याण प्रदान करने वाला है, और उसकी शरण है, उसका आश्रय है। सर्व काम वरस्यापि, हर प्रकार के कामना का वर भी हरे भगवान श्री हरि का चरण ही है। ठीक है। अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजत्यानंद निर्वृते। अपाम का मतलब होता है जल, वीर का मतलब होता है वीर्य, सर्गस्य मतलब सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते, तो भगवान के जनन इंद्रिय से, पुंसा शिष्ण लिखा हुआ है, तो भगवान की जनन इंद्रिय से जल, वीर्य और जो भी कुछ उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, वर्षा, पर्जन का मतलब होता है वर्षा, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ से पर्जन्य उत्पन्न होता है, अर्थात बादल उत्पन्न होते हैं,
और प्रजापति जो प्रजा को उत्पन्न करने वाले हैं वह सब उत्पन्न हुए। प्रजत्यानंद निर्वृत्ते है, और उनके उपस्थ, भगवान की उपस्थ इंद्रिया यानी कि जननेन्द्रिया प्रजाति आनंद निर्वृत्ते है। प्रजात्यानंद वृत्ते, जो प्रजाति मतलब पैदा करने में का आनंद का कारण है, ये अर्थ है। यहाँ पे प्रभुपाद ने समझाया था कि अगर संतान उत्पन्न करने में किसी को सुख ना हो तो संतान उत्पन्न करने के दुख को क्यों सहन करेगा। समझ गए? तो इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि व्यक्ति देखता है कि बच्चों को पैदा करने में बहुत झमेला है, पैदा करने के बाद बहुत झमेला, लेकिन फिर भी सुख को अनुभूति करने के कारण वो प्रवृत्त होता है, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदा हिंसाया निरतेर्मृत्युर्। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदा हिंसाया निरतेर्मृत्युर्निरयस्य गुदम स्मृतः। पायु मतलब मल पास करने का इंद्रिय, वह यम की और मित्र की। मित्र यम के असिस्टेंट देवता हैं, वहां व्याख्या करी गई थी। परिमोक्षस्य नारदा, परिमोक्ष मतलब मल त्याग करने की कारण है, हाँ जो कह सकते हैं, जो गुदा है उसका, उसके वह कारण है। हिंसा या निरतिर मृत्यु निरयस्य गुदम स्मृत, और उनका गुदा को हिंसा का, निरति मतलब, निरति का मतलब क्या हुआ? ईर्षा का, यस। और निरति का मतलब नहीं, निरति मतलब अलक्ष्मी लिया गया था। निरति का मतलब असौभाग्य, पैसा नहीं होना। और निरयस्य मतलब नरक का क्या कह सकते हैं, क्षेत्र कहा गया, उत्पत्ति स्थान कहा गया है, ऐसा समझा गया है। पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां च गोत्राणाम् अस्ति संहति। पराभूत अर्थात हार का, हार होने पे ही, विफल होने पे ही व्यक्ति परेशान होता है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे अनुवाद किया फ्रस्ट्रेशन का। तो इस जगत में फ्रस्ट्रेट तभी व्यक्ति होता है जब वो हारता है, जीतने पे थोड़ा ना कोई फ्रस्ट्रेट होता है, विफल होने पे। तो पराभूत होने से, और अधर्म का, और तमस मतलब अंधकार का भी, पश्चिमा यानी कि भगवान की जो पीठ है वह उसका उत्पत्ति स्थान है। नाड्यो नद नदी नाम च, नाड्य मतलब बड़ी नदियां, गंगा जी। नद मतलब छोटी नदियां, हाँ सॉरी क्या बोल गया मैं। नाड्य मतलब उनकी उनकी आते नहीं है, अब द इंटेस्टाइन्स कैसे होता है, नाड्य में क्या बोल, नाडी मतलब नाड़ियां होता है। प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं फ्रॉम हिज वेन्स। तो भगवान की जो नाड़ियां हैं उससे नद और नदी नाम, नद मतलब बड़ी नदियां और नदी मतलब छोटी नदियां, वह सब मतलब होती हैं, फैलती हैं। और गोत्राणाम अस्थि संहति, गोत्रा का मतलब होता है बड़े बड़े पर्वत, वह उनकी अस्थि, उनकी हड्डी उत्पन्न। अब बात यह है कि भगवान की हड्डी है नहीं, लेकिन विराट पुरुष में ऐसी धारणा करी जाती है ऐसे लोगों के द्वारा जो भगवान की दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। अव्यक्त रस सिंधु नाम भूतानाम निधनस्य च उदरम विदितम पुंसो हृदय मनसः पदम। कहते हैं अव्यक्त रस सिंधु नाम, रस का मतलब जल और सिंधु मतलब जल के सागर। तो कहते हैं अव्यक्त, भगवान का जो निर्विशेष पक्ष है वह जलों के सागरों का उत्पत्ति स्थान है। भूतानाम निधनस्य च, और जो भी इस जगत में जन्म लेते हैं उनका, और निधनस्य उनके लय होने का भी वही कारण है। उदरम विदितम पुंसो, उनकी जो पेट है, उदर है, वह ना, थोड़ा सा गलती हो गई, अव्यक्त रस सिंधु नाम, जो भगवान का अव्यक्त भाग है मतलब कि निर्विशेष है, वह सागरों का कारण है। और भूतानाम निधनस्य च उदरम, और जीव, उनका भगवान का जो पेट है वह जीवों के, जो इनका जन्म होता है उनका कारण है, और उनके निधन का भी कारण। हम जानते हैं भगवान के पेट में सब जीव प्रवेश कर जाते हैं और वहीं से आते हैं।
हृदयम मनसः पदम, और भगवान का जो हृदय है वह सभी के मन का स्थान है, ऐसा बुद्धिमान लोग समझते हैं। सब लोग नहीं जानते हैं। आज हमसे आप, अगर आपको क्लास बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी तो हम नहीं कुछ कह सकते। हमें हमारा समय कर्तव्य है कि केवल रिवाइज करा दिया जाए। आप समझ ही रहे हैं भगवान के विराट पुरुष के विभिन्न अंगों का संबंध जगत की वस्तुओं से, व्यक्तियों से कैसे है ये वर्णन हो रहा है। अभी आने श्लोक आएंगे भी, थोड़ी व्याख्या की जाएगी। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायण। धर्म का, मम यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरा, तुभ्यम अर्थात नारद जी तुम्हारा, कुमाराणाम कुमारों का, भवस्य और शिव जी का भी, ये अर्थ है शिव जी का भी, विज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान का, और सत्व यानी कि सत्य का, परस्य आत्मा परायणम जो भगवान दिव्य हैं उनकी आत्मा, उनकी चेतना ही उनका, ये सभी लोग उनके ऊपर परायण हैं, अर्थात उन पे आश्रित हैं। अब बहुत एक और कुछ रह गया ना, हाँ ये रह गया। अब अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयोग्रजाः सुरासुर नरा नागा खगा मृग सरीसृपा। 3 श्लोक साथ पे बोलने पड़ेंगे। गंधर्वो अप्सरसो यक्षा रक्षभूत गणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणा ध्रुवः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभोगसा ग्रहर्षकेतवस्तारास्तडितस्तनयत्निवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतम विश्वम वितस्तिम अधितिष्ठति। तो फिर देखिए, अहम यानी मैं, भगवान मतलब आप, भवश्च एव शिव जी भी, तो इमे मुनियो अग्रजा, और ये जितने भी मुनि हैं जो तुम्हारे पहले उत्पन्न हुए हैं, मरीचि आदि, सुरा प्लस असुर, समझ में आ गया, देवता असुर, नर नागा मनुष्य या नाग, खगा मतलब पक्षी, मृग मतलब पशु, सरीसृप मतलब सांप। सर्प और नाग में अंतर आप जानते ही हैं। गंधर्व अप्सरसो यक्षा, गंधर्व हो, अप्सराएं हो, यक्ष हो, रक्ष मतलब राक्षस हो, भूत मतलब भूत हो, गण मतलब गण हो, उरगा मतलब गणो रगा, गणो रगा शब्द है ना, गणो रगा, उसको क्या व्याख्या करी गई है? हाँ ठीक है, यहाँ पे प्रभात इतना अनुवाद किया कि अन्य अन्य ग्रहों के लोग जो हैं वह सब हैं। और उसके बाद पशवा मतलब पशु, पितरह मतलब पितृ, सिद्ध मतलब सिद्ध लोक के निवासी, विद्याधर जानते ही हैं जो गाने बड़े तेज होते हैं, चारण, और द्रुमा मतलब पेड़, अन्य चा विविधा जीवा, और जिनका नाम नहीं लिखा गया है वो सब विविध प्रकार के जीव, जल स्थल न भावकसः, जो जल में रहने वाले हैं, स्थल में रहने वाले, और नभ यानी आकाश में रहने वाले हैं, ग्रहर्ष केतवस तारा, ग्रह अर्क्ष, ग्रहर्ष, इसका अनुवाद क्या किया गया था? ग्रह और अर्क्ष क्या लिखा गया है? ग्रह और ऋक्ष, ग्रह मतलब ग्रह और ऋक्ष मतलब वह तारे जो प्रभाव करते हैं। सारे ग्रह हमारे जीवन को प्रभाव नहीं करते, इस तरह से अनुवाद किया गया। केतव मतलब धूम्र केतु, जानते ही हैं आप लोग, कॉमेट्स प्रभात ने अनुवाद किया है। तारा जो चमक रहे हैं वह सब, और स्तनयित्नवः, स्तनयित्नवः का अर्थ लिया था जो बादलों की गूंज है वह, सर्वम पुरुष एवेदम, यह सभी भगवान ही हैं। भूतम मतलब जो पहले हुआ, भव्य मतलब जो होगा, और भवच्च जो अभी हो रहा है। ये सभी कहने का अर्थ है इन सभी में भगवान व्याप्त हैं, ये भगवान की शक्ति है। तेनेदम आवृतम विश्वम, इस पूरे विश्व को भगवान आवृत करते हैं, वितस्तिम अधितिष्ठति, और 1 अंगुल बाहर भी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान केवल इस जगत में ही नहीं है, भगवान इसके बाहर भी है। तो ये पुरुष सूक्त की श्लोक की पुष्टि हो रही। कैसे हो रही है इसके लिए तो भाई अब रिकॉर्डिंग ही सुनना पड़ेगा, उसको हम समझा नहीं सकते। लेकिन पुरुष सूक्ति में ही इस प्रकार की बात बोल रही है कि भगवान पूरे विश्व में है व्याप्त, और 10 अंगुल, 1 अंगुल, सॉरी 10 अंगुल नहीं, 10 अंगुल नहीं था ना, 1 अंगुल के बराबर आगे बढ़े हुए हैं। तो उसका मतलब यह है कि भगवान भौतिक जगत में पूरी तरह से व्याप्त हैं और आध्यात्मिक जगत में भी विद्यमान है, ये अर्थ बताया गया था। ठीक है,
आगे देखते हैं। स्वधिष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यंतर बहि पुमान। अब कोई व्यक्ति ना समझ पाए कि भगवान अंदर और बाहर कैसे हैं, तो उसको एक उदाहरण से ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। स्वधिष्णं प्रतपन प्राणो, यहां पे प्राण का अर्थ क्या लिया गया है? प्राण का अर्थ अलग अलग अर्थ लिए गए थे, यहां पे प्राण का अर्थ प्राण लिया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने प्राण का स्वधिष्णम प्रतप्राण प्राण, देखिए अनुवाद प्राण, प्रभुपाद अनुवाद में शब्द लिखा है सूर्य का, और वहां पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें दो अर्थ लिए गए थे। एक था प्राण का अर्थ सूर्य लिया गया था और एक प्राण का अर्थ प्राण लिया गया था। तो पहला अगर हम अर्थ प्राण का सूर्य लेते हैं तो क्या अर्थ होगा? स्वधिष्णम प्रत्यपन प्रतपन प्राणो, सूर्य प्राण मतलब सूर्य, सूर्य अपने स्वधिष्णा अपने प्रकाश से प्रतपन विस्तारित करता है, बहिश्च अपने लोगों को अपने मंडल को प्रकाशित करता है, और बहिश्च प्रतिपत्यसौ और बाहर भी प्रकाशित करता है। सूर्य अपने लोक को भी प्रकाशित कर रहा है और बाहर भी प्रकाशित कर रहा है। एवं विराजम प्रतपंस, इसी प्रकार से विराज पुरुष, ये जो विराट है भगवान है, यह प्रतपंस प्रतपस तपत्यंतर बहि पुमान। तो कह रहे हैं इसके बाद ये जो भगवान हैं ये अंतः और बहि, अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। पुमान मतलब ये भगवान का विस्तार। कुछ समझा पाया? अगर संस्कृत नहीं समझ में आ रही तो इतना अर्थ समझिए, जैसे सूर्य अपने लोक को भी प्रकाशित करता है, लोक के बाहर भी, ऐसे ही भगवान इस ब्रह्मांड को भी प्रकाशित करते हैं, अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं और इसके बाहर भी हैं। ये बोल रहे हैं अंडांतरस्त परमाणु चयांतर गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान गोलोक में भी हैं और यहाँ पे भी हैं, और ब्रह्मांड के हर अणु में भी हैं और हर ब्रह्मांड में भी। इस प्रकार से अर्थ समझना होगा। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड की जो भगवान की जो व्यापकता है वो केवल एक ब्रह्मांड तक ही है। और फिर एक श्लोक यहाँ जो बोल रहे हैं ये पुरुष युक्ति की युक्ति है कि जो व्यक्ति, कोई कहेगा ये कैसा महिमा है भगवान की, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्लोक में कि ऐसी ही भगवान की महिमा है। महिमा भगवान की समझना बड़ा कठिन है, लेकिन जो भगवान को समझ लेता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है। सो अमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नम यदत्यगात महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यः। बहुत अच्छा श्लोक था ये। सह अमृतस्य, वह भगवान अमृत के, अभयस्य अर्थात निर्भयता के, ईशः यानी कि नियामक है, अर्थात जो उनके उपासक हैं उनको भी अमृतत्व और अभयत्व प्रदान करते हैं। मर्त्यम अन्नम यदत्यगात, ये जो अन्न है, अन्न का मतलब था सकाम कर्म। अब थोड़ा व्याख्या करने का मौका है। अन्न आप देखेंगे कुछ समय के बाद अन्न क्षय ही होता है। अन्न की उत्पत्ति होती है, फिर अन्न क्षय होने लगता है, होता ना, सड़ने लगते हैं। हम लोग को कोई चावल दिया था तो 30 किलो दिया, बड़े खुश हो गए, आखिरी के 2-3 किलो कीड़े ही खा गए पूरा। तो आप देख रहे हैं कि अन्न का क्षय होता ही है। मानते हैं कि नहीं? गर्मी में तो बड़ा स्पष्ट है। तो जैसे अन्न क्षय होता है उसी प्रकार से सकाम कर्म कांड करके व्यक्ति को जो पुण्य कमाता है वह पुण्य का क्षय होता है। तो भगवान यहाँ पे बताया जा रहा है कि मर्त्यम, इसीलिए जो अन्न है इसको मर्त कहा जा रहा है। ये जो सकाम कर्म है ये नश्वर है, तो इसको यदत्यगात, इसको भगवान पार किए रहते हैं। भगवान शाश्वत हैं और जगत के देवता और देवता को उपासना से किए जाने वाले पुण्य आदि वह सब क्षयिष्णु हैं, क्षय करने वाले हैं। ऐसा कैसे है? तो कहते हैं महिमा ऐशो ततो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे नारद जी, इनकी ऐसी ही महिमा है, इन पुरुष की, इन भगवान की महिमा बड़ी दुरत्य है, समझ नहीं सकते। और अमृत और अभय का अर्थ ये भी लिया गया था कि ये वैकुंठ के कंट्रोलर हैं, क्योंकि वैकुंठ में ही वास्तविक रूप से अमृत अर्थात आनंद प्राप्त है,
और अभय, और उसका क्षेम भी बात थी, इसमें क्षेम भी ग्रहण करना होगा। क्षेम कहाँ शब्द है? क्षेम इसलिए ग्रहण करना पड़ेगा, क्षेम का अर्थ होता है कि जो है उसको बना के रखना। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता है, जो है वो बनी ही रहती है। तो इसलिए क्षेम शब्द को भी यहाँ पे जोड़ना होगा कि अमृत के, अमृतत्व के, अभयत्व के और क्षेमत्व के भी नियामक भगवान ही हैं, ये अर्थ है। अब यहाँ जिन लोगों ने टीका पढ़ी है वो तो नखट याद आ गया होगा, अब जो नहीं पढ़े हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा समझा पा रहे हैं। बहुत डिटेल में चर्चा किया था, ये बहुत अच्छा श्लोक था, इज इट नॉट? अगला श्लोक भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समझाएंगे इसको। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदो विदुः अमृतम क्षेमम भयम त्रिमूर्धनो ध्यायि मूर्धसु। पादेषु सर्वभूतानि, भगवान के चरणों में सारे जीवात्माएं हैं। पुंसः, ये भगवान। स्थिति पदो विदुः, स्थिति पद मतलब हुआ इन सभी की स्थिति भगवान के चरणों में ही है, इनका पालन भगवान के ही चरणों में द्वारा। विदु मतलब ऐसा विद्वान लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते हैं। अमृतम, क्षेमम और अभयम, ये तीन गुण वैकुंठ के हैं, वहां सब कुछ अमृतमय, आनंदमय, आनंदमय है। क्षेम मतलब कल्याणमय है, और अभयम मतलब वहां कुछ नाश नहीं होता है। तो त्रिमूर्धनो अधाई मूर्धसु, तो त्रिमूर्धनो अधाई मूर्धसु के बहुत सारे अर्थ लिए गए थे। देखिए यहां पे भूर्भुवः स्वः, ये तीन लोग हैं, इनको त्रि कहा जा रहा है। तो त्रिमूर्धनो, त्रिमूर्धनो का मतलब हुआ कि इन तीनों की जो मूर्धा है, मतलब ऊपरी भाग अर्थात महर लोक है, उसके भी पर मूर्धसु, उससे भी परे, उससे भी परे जो जनलोक तपलोक हैं, और उनके भी परे भगवान का धाम है। यही तो अर्थ लिया गया था ना, त्रिमूर्धो ढाई मूर्ध। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक हैं वह अमृत, क्षेम और अभय के स्थान हैं। श्रीधर स्वामी इसको अर्थ लिए थे कि वह स्थान, वहां पे नाश नहीं है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो महर लोक तप जाता है, नष्ट नहीं होता, तो वहां के निवासी जनलोक, तपलोक ऊपर की ओर चले जाते हैं। जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक तीन जो हैं यह नष्ट नहीं होते। और दूसरा अर्थ यहां पे लिया गया था कि त्रिमूर्धनो मतलब तीन गुणों से बना ये जगत है, इसके परे जो आध्यात्मिक जगत है वो जगत अमृत, क्षेम और अभय का स्थान है, उसके भगवान आश्रय हैं। दोनों ही बातें कही थी। अब अगला श्लोक कह रहे हैं कि इस प्रकार का वर्णन करके कि अलग अलग स्थान हैं, उनको कौन कौन लोग प्राप्त करते हैं, तो उनके अधिकारी भेद को बता रहे हैं। पादस्त्रयो बहिश्चासन अप्रजानाम य आश्रमाः अंतस्त्रिलोक्यास्त्वपरो ग्रहमेदो बृहद्व्रतः। पादस्त्रयो बहिश्चासन, जरा भाई इसको देखना पड़ेगा यहां तो। ओके, पादस्त्रय, त्रिपाद कहा जाए तो भगवान का जो त्रिपाद विभूति है, 3/4 75% जिसे कहा जाता है आध्यात्मिक जगत जो है, बहिश्चा असन, वह इस ब्रह्मांड के बाहर है। अप्रजानाम ये आश्रम है, आश्रमा, जिन आश्रमों में अप्रजा, प्रजा उत्पन्न नहीं होती, अर्थात ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, ऐसे लोग इस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। अंतस्त्रिलोक्यास्तु अपरो, अपरा मतलब जो लोग इनसे अलग हैं, मतलब गृहस्थ। अंतस्त्रिलोक्या वह भूर्भुवः स्वः, इनकी प्राप्ति करेंगे। ये नहीं कह रहे कि वो गृहस्थ सब नरक ही जाएंगे, लेकिन पुण्य करके वह ऊपर तक ही प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब इंद्रिय संयम नहीं करेगा व्यक्ति तो भगवान के पास नहीं जा पाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि स्वर्ग भी नहीं जा सकता हो। क्यों भाई ऐसा? तो कहते हैं ग्रह मेदो अबृहद्व्रता, बृहद व्रत होता है ब्रह्मचर्य का पालन कर, तो अबृहद्व्रता मतलब ब्रह्मचर्य का खंडन करने वाला व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ग्रह में उसकी वेदा है।
घर में ही उसकी मेधा लगी हुई है, गृह गृह मतलब गृहिणी में ही मेधा लगी हुई है, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो वह भगवान के पास नहीं जाएगा। एक और अर्थ है, बृहद व्रत मतलब भागवत व्रत, भक्ति का व्रत, जप करने वाला, भक्ति करने वाला। तो अबृहत व्रत मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वह भगवान के पास नहीं जा पाएगा। तो ब्रह्मचारी होने मात्र से भगवान के पास नहीं जा पाएगा, सन्यासी वानप्रस्थ होने मात्र से भगवान के पास नहीं जा पाएगा, भगवान की भक्ति करने से जाएगा। तो यह भी अर्थ वहां पे लिया गया था। हाँ, माइक ले सकते हैं। तो बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो वो भगवान के पास जाएगा। यस प्रभु। ये जो जो भी आप डिस्क्राइब कर रही है, एक मनोकल्पना है कि वास्तव में है? बिकॉज नहीं, भगवान का धाम तो वाकई है। नहीं नहीं, आपने जो पहले बताया कि उनके शरीर हाँ, वह कल्पना है, वह कल्पना है। देखिए, विराट पुरुष कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है। जो जगत की वस्तुएं हैं वो भगवान से आई हैं, इस पर तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो लोग भगवान की दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते, वह इस जगत की वस्तुओं का संबंध भगवान से जोड़कर देखते हैं, तो उनकी भोग की वासना भी समाप्त होती है और धीरे धीरे पवित्र होते हैं। और हम लोग उसको दूसरे स्कंद की शुरुआत में सुन चुके हैं कि पहले वह देखते हैं जगत को भगवान के रूप में, फिर धीरे धीरे वह अपने हृदय में जो भगवान है उनको, उन पे ध्यान करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो वो पहले नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको बताया गया कि भाई जो पाताल है, पाताल ही तस्य पादम मूलम, पाताल उनके चरण है। निश्चित ऐसे करके धारणा करते हैं, तो कहीं से भगवान का कनेक्शन तो बने, ये अर्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो बात हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान की ये सभी चीजें, हम लोग चर्चा भी किसी में तो कर रहे थे कि जगत में जो भी वस्तुएं भगवान की स्वरूप शक्ति से नहीं आई हैं, वो माया शक्ति से आई हैं। लेकिन क्योंकि भगवान से की शक्तियां हैं, इस उनका संबंध भगवान से, इसलिए भगवान से अभिन्न कहा जा रहा है। लेकिन है भगवान से बिल्कुल अलग, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है और ये सब चीजें औसत, अचित और निरानंद है। जैसे व्याख्या की गई थी कि सूर्य के द्वारा ही जितने सारे पेड़ हैं वो आए हैं, लेकिन पेड़ों के स्वरूप में और सूर्य के स्वरूप में बहुत अंतर होता है। तो जितने भी पेड़ हैं वो सूर्य की शक्ति हैं, लेकिन अब पेड़ सूर्य से बहुत अंतर है स्वरूप की दृष्टि से। इस व्याख्या करें तो अब लोग जब वहां भगवान की दिव्य धारणा नहीं कर सकते हैं, प्राय कोई भी नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ओके। श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनानश्वने उभे यद विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रय। वो कहते हैं श्रुति, श्रुति का मतलब होता है मार्ग या गति। श्रुति विचक्रमे, विश्वं, विश्वं का मतलब था वह जीव जो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है। शासना, शासना अनशने उभे, तो इस जीव के दो प्रकार के मार्ग हैं। या तो वह शासना, अश मतलब खाना, या तो वह भोग करे, या ना अशना, न तो नहीं खाए अर्थात भक्ति करे। यही तो जीव के दो कार्य हैं, या तो वो भोग कर रहा है, खा रहा होता है, या भगवान को खिला रहा होता है। तो इसलिए शासना अनशने, सा अशना, खाने के साथ भोग करेगा, जगत में फंसेगा, या अनशन रहेगा। मतलब अनशन से सुना ही होगा, अनशन, आमरण अनशन कहते, तो नहीं खाएगा अर्थात भोग नहीं करेगा। ये दो काम करता है जीव, और तो कुछ करता नहीं है। उभे दो होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? यद विद्या च, यद अविद्या च विद्या च, तो अविद्या के द्वारा व्यक्ति शासना अर्थात भोग करता है, और विद्या के द्वारा वह भगवान की भक्ति करता है। विद्या मतलब भक्ति, वो जो विद्या का मार्ग है वह है अनशने, मतलब उसमें वह भोग नहीं करता, भगवान की सेवा करता है। पुरुषस्तु उभयाश्रय, ये भगवान जो हैं ये दोनों के आश्रय हैं। जीव भोग के लिए भी भगवान पे निर्भर है और योग के लिए भी भगवान पे निर्भर है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन यह व्यक्ति अपने सामर्थ्य से नहीं जुटा सकता है, भगवान के आयोजन से ही ये मिलता है किसी को भी। दोनों ही तरह से दोनों के आश्रय भगवान है। अब उसी बात को जो पहले बता चुके हैं कि सूर्य की तरह वह अंदर और बाहर रहते हैं, फिर से वह व्याख्या कर रहे हैं। यस्मादंडम विराट जज्ञे भूते, एक मिनट रखिएगा, इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। यस्मादंडम विराट जज्ञे भूतेन्द्रिय गुणात्मक तद द्रव्यमत्य गाद विश्वम गोभी सूर्य इवातपन। यस्माद अंडम, जिनसे ये अंड अर्थात ब्रह्मांड, यज्ञ मतलब प्रकट हुआ है, और
विराट, विराट मतलब ये जिनसे ये ब्रह्मांड, विराट पुरुष, भूत मतलब सारे पंच महाभूत, और इंद्रिय और गुण यानी प्रकृति के गुण, इनसे बना हुआ जो ये विराट है वह उन भगवान से प्रकट हुआ है। तद द्रव्यम, और जो भी तद द्रव्य मतलब वह द्रव्य, अर्थात ब्रह्मांड और जो विराट पुरुष है वह सब, और विश्वम मतलब सारा विश्व, गोभी सूर्य अतापन मतलब जैसे सूर्य पूरे विश्व में प्रकाशित करता है लेकिन उससे अलग रहता है, उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान प्रकाशित करते हैं लेकिन भगवान उससे अलग है। ये उतना बस इतनी सी बात बोल रहा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए, मैं उनसे उत्पन्न हुआ हूं लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूं। इससे यह सूचित होता है कि भगवान की स्थिति बिल्कुल दिव्य है। वह इस जगत के कारण होते हैं, कारण हैं, लेकिन इस जगत से पूरी तरह से भिन्न है। यदास्य नाभिनलिनाद अहमासम महात्मनः नाविदम यज्ञ संभारान पुरुषावयवान नृते। यद यद यदा अस्य, जब मैं इन भगवान के जिनसे पूरे ब्रह्मांड आए हैं, नाभ्य नलिनाथ नाभि के नलन, नाभि के कमल से, अहम मैं, आसम महात्मना उन महात्मा मन भगवान के नाभि कमल से जब मैं उत्पन्न हुआ, नाविदम मैं नहीं जाना, यज्ञ संभारण यज्ञ को संपादित करने की जो भी सामग्री थी, पुरुषा अवयवानृते भगवान के अंगों के अलावा कोई यज्ञ की सामग्री हो ऐसा मैं नहीं जाना। अर्थात जो भी वस्तुएं थीं जिसके द्वारा उन्हें यज्ञ करना था वह भगवान के अंगों से ही आई। जैसा कि अभी आप सुन चुके हैं कि ये वस्तु भगवान के इस अंग से आई है, तो उन्हीं वस्तुओं से उनको यज्ञ करना था, वो सारी चीजें भगवान से आई। तो अब बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे थी कि देखिए, हम लोगों को यज्ञ करना है और जो भी वस्तु हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं वह भगवान के से शरीर से ही आई है, भगवान से आई है ऐसे कह लीजिए, तो वो भगवान से अभिन्न है। और वहां समझाया गया था कि वस्तुएं सब मूलतः आध्यात्मिक हैं लेकिन हमारी भोग बुद्धि से वे भौतिक हो जाती हैं। समझ पा रहे हैं इस श्लोक को? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशा इदं च देव यज्ञं कालश्चोरु गुणान्वितः। वस्तु थोड़ा एक साथ पढ़ना पड़ेगा, एक साथ है सब वो श्लोक है ना। हाँ नहीं अलग अलग ही हैं, अलग अलग पढ़ते हैं, तो एक मिनट रुकिए। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ को पूरा करने के लिए भगवान के अंगों के अलावा उन्हें कुछ नहीं देखा। तो कह रहे हैं तेषु यज्ञस्य उन यज्ञों के लिए पशवः जो पशु चाहिए, स वनस्पति जो वनस्पति चाहिए, कुशा मतलब एक प्रकार की घास चाहिए, इदम च देव यज्ञम यह इदम ऐसा यहाँ पे बताया गया था, इदम यहाँ पे मतलब यह है। तो यह का मतलब है कि ब्रह्मा जी वहीं बैठे हुए हैं और शायद कोई यज्ञ चल रहा हो तो नारद जी को दिखाने की देखो ये इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि इदम च देव यज्ञम जो देवताओं के लिए यज्ञ करने के लिए मंडप है वह है, काल मतलब जो अनुकूल काल है जिसमें यज्ञ करने से लाभ होगा, उरु गुणान्वितः जो बहुत सुंदर समय है, गुणों से युक्त समय है वह है। ये सब यज्ञ के इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बिना यज्ञ कैसे होगा? आप लोग देखेंगे जब शादी किसी की हुई होगी तो वो टाइम देखते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुहूर्त। तो मुहूर्त का मतलब है उस समय जब विवाह यज्ञ होगा तो बहुत अच्छा होगा, तो वह भी एक यज्ञ का भाग हुआ कि नहीं? तो यह सब भी। उसके बाद अगला क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? वस्तुन्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम ऋचो यजुंषि सामानी चातुर्होत्रम च सत्तमा। तो उसके बाद कहते हैं अलग अलग क्या बातें मिलती हैं। वस्तुनी मतलब पात्र, जो भी लोटा रखते हो जो भी वस्तु है। औषधय मतलब अन्न, जैसे कि चावल आदि अन्न होता है। धान भी अर्पित करते हैं, है ना, धान भी अर्पित करते हैं। स्नेह मतलब घी। रस लोह मृद, रस का मतलब था
शहद, लोह का मतलब गोल्ड, लोह का मतलब लोहा नहीं, लोहे से यज्ञ नहीं होता है। लोह मतलब सोना, और मृद, मृद बड़ा स्पष्ट, मृद का मतलब होता है मिट्टी। और जल मतलब जल, ऋच मतलब ऋग्वेद, यजुंशी मतलब यजुर्वेद, सामान्य मतलब सामवेद, चातुर्होत्रम 4 प्रकार के पंडित जी कह लीजिए जो यज्ञ को अधिष्ठित करते हैं कि भाई एक उसमें रेफरी होता है, एक मंत्र बोलने वाला होता है, ऐसे करके हमने सुना था। उद्गीत, बहुत सारे 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। और सप्तमहा व्याख्या की मतलब उनको वो नारद जी को एड्रेस किया जा रहा है। ये सब आगे क्या इंग्रेडिएंट्स है वो सुनिए। नामधेयानि मंत्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्प संकल्प तंत्रमेव च। नामधेयानि, जिन देवताओं का नाम उसमें बोला जाता है और उनके लिए जो मंत्र बोले जाते हैं। दक्षिणा, और जो दक्षिणा यानी कि यज्ञ के बाद दक्षिणा ब्राह्मण को दी जाती है। व्रतानि, जो व्रत लिया जाता है कि अब हम जब यज्ञ कर रहे हैं तो भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, पानी नहीं ग्रहण करेंगे, जो कुछ भी यज्ञ का उसमें नियम होता है। अब ये नहीं कि हम सब पी पी करके जब यज्ञ कर रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। आप लोगों की शादी में भी कुछ देर पानी नहीं पीने के लिए दिया होगा, बाद में यज्ञ हो जाता तब पानी पियो, आगे पानी भरते रहो है कि नहीं। देवता अनुक्रम, और एक के बाद एक देवता, ये नहीं कि अब जिसका मन आए उस देवता की पूजा करो, पहले इस देवता की पूजा होगी फिर उसकी देवता की पूजा होगी, ऐसे करके जो व्यवस्था है। और कल्प, जो विशिष्ट शास्त्र हैं उस यज्ञ को करने के लिए व्याख्या करी गई थी कि अब सभी यज्ञ के लिए एक ही प्रकार का शास्त्र नहीं होगा। घोर, जो अघोरी लोग होते हैं उनका यज्ञ अलग प्रकार का होगा, तो इसलिए वह जो अलग प्रकार के शास्त्र हैं। और संकल्प, किस उद्देश्य से यज्ञ किया जा रहा है। कोई पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, पुत्र प्राप्त करने के लिए होता है, और अलग अलग प्रकार के होते हैं। अंत्येष्टि यज्ञ भी होता है ना, अंत्येष्टि मतलब मरने के बाद होता है। अलग अलग प्रकार के उद्देश्य जो यज्ञ किए जाते हैं। तंत्रम, जो विशेष विधान है उस यज्ञ को करने के लिए, वह सब भी। और आगे क्या है देखिए, गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम पुरुषावयवैरेते संभारा संभृता मया। गतय, भगवान विष्णु जो हर युग की अंतिम गति है। मतयश्चैव, और मति का क्या अर्थ है। मतया मतलब जो विभिन्न देवताओं की पूजा की जा रही है। प्रायश्चित्तम, अगर उस यज्ञ को करने में कुछ गलती हुई तो क्षमा मांगते हैं। जैसे यहाँ भी आप देखिए, जब भक्त लोग भगवान को अर्चन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो बाद में कहते हैं कि हम तो मंत्र से हीन हैं, हम तो भक्ति से हीन है, हमसे जो गलती हो गई आप हमको क्षमा कीजिएगा। तो ये प्रायश्चित किया था यज्ञ में, मान लो कुछ गलती हो जाए। समर्पण मतलब यज्ञ किसको समर्पित हो रहा है। ये सब पुरुषा अवयवैर एते, यह सब भगवान के अवयव हैं, शरीर से उत्पन्न होने वाले अंग हैं। संभारा समृतामया, संभार का मतलब होता है ये यज्ञ के भाग, इंग्रेडिएंट्स, अवयव। समृता मतलब इकट्ठे कर गए, और मया मतलब मेरे द्वारा। जितने भी आपने यज्ञ के इंग्रेडिएंट्स, घटक को नाम सुना, ब्रह्मा जी ने बताया जो यज्ञ के होते हैं, वह सब भगवान के अंगों से आए हैं और उनको ब्रह्मा जी ने एकत्रित किया। ये अर्थ बता रहे। तो अर्थ समझ रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा व्यक्ति संपन्न हो रहा है, तो यज्ञ में जो वस्तु अर्पित की जा रही है वह भगवान से अभिन्न है। ये सब बात बोला जा रहा है। किया क्या फिर आपने उसके बाद, तो कहते हैं इति संभृत संभारः पुरुषावयवैरहम तमेव पुरुषम यज्ञम तेनैवायजम ईश्वरम इति। इस प्रकार संभृत संभारा, इस प्रकार इस प्रकार से यज्ञ की सामग्रियों को इकट्ठे करके, पुरुषावयवैरहम, जो पुरुष की, भगवान के ही शरीर के अवयव थे। अहम मैंने, तमेव उन्हीं पुरुष की, उन्हीं तमेव पुरुषम, जो वस्तुएं पुरुष के वन भगवान के अंगों से आए, उसी से उन्हीं भगवान पुरुष की यज्ञ को संपादित किया। तेना एवायजम ईश्वरम, उन भगवान ईश्वर की मैंने यजन करा, उनकी उपासना करी। अब हम लोग जीव से भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो जीव क्या हमारी है। जीव भगवान ने दी है, आंख भगवान ने दी है, और बुद्धि, यानी जो कुछ भी वस्तु हमारे पास है जिससे हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, वह सब भगवान के द्वारा ही दिया गया है और भगवान से अभिन्न है। यह अर्थ है। अब वह परंपरा बता रहे हैं कि मैंने ऐसा किया और अब तुम्हारे बड़े भाइयों ने भी ऐसा ही किया। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजा नाम पतयो नव अयजन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। तथा उसके बाद मतलब जब काल बीता और वो बड़े हुए, सयाने हुए कहना चाहिए। तेरे भात्र, आपके जो बड़े भाई हैं, मरीचि आदि हैं, कश्यप आदि हुए, इमे प्रजानाम पतयो नभा, जो प्रजाओं के पति हैं, वह सब ने अयजन व्यक्तम अव्यक्तम,
अयजन व्यक्तम अव्यक्तम, इसका क्या अर्थ है भाई? अच्छा याद आ गया। व्यक्त हैं देवता और अव्यक्त हैं भगवान विष्णु। तो उन्होंने उन्होंने यज्ञ के द्वारा जो दिखने वाले देवता हैं उनकी पूजा करी, और जो भगवान नहीं दिखते हैं, अव्यक्त हैं, उनकी भी पूजा करी। अव्यक्त पुरुषम सुसमाहिता, जो भगवान नहीं दिखते हैं उनकी सुसमाहिता, बड़ी अच्छे प्रकार से एकाग्रचित होकर के पूजा करी, ये अर्थ है। अब आगे उसके बाद क्या कहते हैं? ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विविधा दैत्या मनुष्य कृतभिर्विभुम। उसके बाद अब जब अन्य प्रजातियां आई तो मनवः मतलब मनुओं ने, काले मतलब कालांतर में, काल बीतने पर, ईजिरे उपासना करी, ऋषियों ने अपरे और अन्य ऋषियों ने भी उपासना करी। उसके बाद पितर यानी पितृगणों ने, विबुधा मतलब बुद्धिमान लोगों ने, दैत्य मतलब दैत्य मनुष्य ने, और क्रतुभिर विभुम यानी कि क्रतु का मतलब होता है, क्रतुभि का मतलब यज्ञों के द्वारा। तो यज्ञों के द्वारा इन सभी ने विभुम अर्थात भगवान की उपासना करी। बहुत सिंपल सी बात है, ब्रह्मा जी जो कार्य कर रहे हैं और बाकी लोग जो कर रहे हैं, तो हमें कुछ अलग करना है। तो यही बात समझने वाली। जैसे जैसे व्यक्ति यज्ञ करता है उसका सत्व शुद्ध होता जाता है, और जैसे जैसे उसका सत्व शुद्ध होता जाता है वह भगवान को समझने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है। यही चर्चा हम चलते जा रही थी और वही ये बात हमको समझनी होगी। एज वी सर्व कृष्णा वी अंडरस्टैंड कृष्णा। भगवान की सेवा यज्ञ है जिसमें हम अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को नहीं स्वीकार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को इस प्रकार से समझ पाते हैं। भाई एक यज्ञ चल रहा है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग बोर हो रहे हैं, सब लोग भी बोर हो रहे हो सकता है मैं भी बोर हो रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बोर होने और नहीं हो रहे हमको पता नहीं, लेकिन ये जब करते हैं कभी अच्छा लगता नहीं लगता, लेकिन जब हम जब करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को नकारते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, तो उसे यज्ञ कहा जाता है। सेक्रीफाइस मीन्स टू डिनाई द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। ठीक है, तो इस प्रकार से सबने परंपरा में किया है और भगवान को समझा है पवित्र होकर के। ऐसे ही हम लोगों को भी करना, ये शिक्षा हमको प्राप्त हो रही है। तो समझना होगा कि अब कहते हैं कि समझना होगा कि जो कुछ भी है वह भगवान पे ही आश्रित है। नारायणे भगवती तद इदम विश्वमाहितम गृहीत मायोरुगणा सर्गादावगुण स्वतः। नारायण में, भगवान में, सब ये सप्तमी विभक्ति, नारायणे नारायण में, भगवती भगवान नारायण में, तद इदम विश्वमाहितम ये पूरा विश्व, आहितम मतलब स्थित है। ग्रहित माया उरुगणा भगवान माया के महान बड़े गुणों को स्वीकार करते हैं। किस लिए? सर्गादाव गुण स्वतः। सर्ग आदव मतलब सृष्टि, पालन और सहार करने के लिए वह माया के गुणों को स्वीकार करते हैं। अगुण स्वतः यद्यपि उनमें कोई गुण नहीं है, अर्थात उनमें कोई सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, फिर भी प्रकृति गुणों को स्वीकार करते हैं। और स्वतः मतलब सेल्फ, प्रभात कहते हैं सेल्फ सफिशिएंटली, अर्थात उनको कोई अब सहायता नहीं कर रहा, वो सराट होकर के अपने स्वतंत्र रूप से वह गुणों को स्वीकार करते हैं। हम अनाउंसमेंट भी करना चाहते हैं कि क्लास तब समाप्त होगी जब ये पूरा अध्याय हो जाएगा। देयर इज नो डे 2 ऑफ दिस। मैं आंखें बंद कर सकता हूँ, इसको भागना हो भाग सकता है, लेकिन आज पूरा कर देते हैं। फिर कल से हमारा उत्साह है कि 7वां अध्याय शुरू करेंगे। लीला अवतारों को सुनना है कि नहीं सुनना है आप लोग? हम तो बड़े उत्साहित है, पूरा कर लेते हैं। अब बड़ा बात सुंदर कह रहे, बहुत ईजी श्लोक है, बहुत ईजी श्लोक है। कि पूछा गया था कि आप तो स्वतंत्र सृष्टा लगते हैं, तो कहते हैं ना, सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तदवशः विश्वम पुरुष रूपेणा परिपाति त्रिशक्ति धृक्। सृजामि तन्नियुक्तो हम, उनके द्वारा नियुक्त होकर, अहम अर्थात ब्रह्मा जी, मैं कह रहे हैं मैं सृजन करता हूँ। हरो हरति तदवशः, हर अर्थात हर हर महादेव, महादेव हरति यानी कि संहार करते हैं, उनके ही वश में। ऐसा नहीं कि शिव जी कहेंगे मूड खराब हो रहा है चलो ब्रह्मांड को नष्ट करते, नहीं, जब भगवान जो समय निर्धारित किए तभी वह नष्ट करेंगे। विश्वम पुरुष रूपेणा परिपाति, विश्व को परिपाति अर्थात अच्छी प्रकार से पालन करते हैं पुरुष के रूप में। पुरुष के रूप मतलब कारणवशायी पुरुष, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में करते हैं। त्रिशक्ति, 3 शक्तियों को स्वीकार करके।
तीन शक्ति का अर्थ लिया गया था रजगुण, सतोगुण, तमोगुण, और तीन शक्तियों का एक अर्थ लिया गया था हिलादी शक्ति, संधनी शक्ति, संबित शक्ति। उधर हम व्याख्या नहीं कर रहे, इतना समझ ले सीधा अर्थ की रजगुण, तमोगुण, सतोगुण को स्वीकार करके भगवान इस जगत का पालन करते हैं। अब उसके बाद वह उपसंहार कर रहे हैं, इति ते विहितं तात, इति ते विहितं तात यथेदम अनुपृच्छसि नान्यद भगवतः किंचिद भव्यम सदसदात्मकम। इति मतलब इस प्रकार ते अभिहितम तातम, हे तात, हे बेटा नारद जी, तुमको मैंने ये बताया, यथा इदम अनुपृच्छसि, जैसा आपने मुझसे अच्छे से पूछा था उस सब प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको दिया। नान्यद भगवतः किंचित, भगवान के अलावा भव्यम सद सदात्मकम, सद प्लस असद, यानी कि कार्य कारण जगत में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। कहने का अर्थ है जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। अब इसको थोड़ा गा लेते हैं। न भारती में अंगमृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति, न मे ऋषिकाणि पतन्त सत्पथे, यन्मय हृदोत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। न भारती, भारती मतलब मेरी वाणी, न भारती में अंग, हे अंग, हे नारद जी, मेरी वाणी मृषा न मृषा उपलक्ष्यते, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं न वे क्वचन में मनसो मृषा गति, और मेरा मन की गति कभी असत्य में नहीं जाती। न मे ऋषिकाणि पतंत सतपथे, और मेरी ऋषिक अर्थात मेरी इंद्रियां कभी असत पथ पे नहीं जाती। हम लोग को तो खुश होना चाहिए कि कुछ इंद्रियां कुछ समय के लिए सतपथ पे चली जाए, है ना? क्यों भाई? यन्मय हृदयोत्कंठवता धृतो हरि, मैंने बड़ी उत्कंठा से, क्योंकि मैंने बड़ी उत्कंठा से भगवान श्री हरि को अपने हृदय में धारण कर रखा है। अब ये सब बात क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये बड़ा रुचिकर है। नारद जी कहें कि अन्य लोग तो कुछ और बोलते हैं, आपने कहा कि जगत में जो कुछ भी है भगवान के अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा भगवान की शक्ति के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अन्य लोग तो बोलते हैं कि अब निर्विशेष ब्रह्म है, ये है वो है, या फिर ये सब माया है इत्यादि इत्यादि। तो कह रहे हैं देखो भाई मेरी स्थिति ऐसी है कि भगवान ब्रह्मा जी विश्वास देने के लिए कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है। क्यों? क्योंकि मैं कभी असत्य बोलता ही नहीं, मेरा मन कभी गलत जगह जाता ही नहीं, और मेरी इंद्रियां कभी गलत जगह जाती ही नहीं, क्योंकि मैंने हरि को पकड़ रखा है, बाकी लोग ऐसे नहीं हैं। ये अर्थ समझ पा रहे हैं ना? ये क्यों श्लोक बोल रहा है? ये बड़ा अच्छा टर्न राउंड था कि ब्रह्मा जी सब क्यों बोल रहे थे। सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दित पति, आस्थाय योगम निपुणम समाहितस् तम नाद्य गच्छम यत आत्मसंभव। कहते हैं स अहम, ऐसा मैं हूं, कैसा हूं? जैसा भी वर्णन हुआ। समाम्नायमय, समाम्नाय मतलब वेदमय हूं मैं, वेद को, वेद का ज्ञान सबसे अधिक ब्रह्मा जी को है। तपमय, सबसे बड़ी तपस्या ब्रह्मा जी ने करी है। प्रजापति नाम अभिवंदितः प्रति, जितने भी प्रजापति हैं उनका मैं अभिवंदित, अभितः वंदित, बहुत अच्छे से वंदित पति अर्थात स्वामी हूं। खूब प्रजा मेरी वो ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं। ठीक है, हमारी खूब गुरु पूजा होती है, अगर ऐसे कह सकते हैं ब्रह्मा जी। आस्थाय योग, मैं योग में स्थित हूं। कैसे? क्या आपको कपाल भाती आता है? हाँ, उनको सारे आते हैं, सारे आते हैं। निपुणम समाहिता, और अपने चित्त को एकाग्र करने में एकदम निपुण हूं, कहीं जाता नहीं मेरा मन। तम नाद्य गच्छम, फिर भी मैं नहीं समझ पाया, यत आत्म संभव, जिससे मेरा जन्म हुआ है। इतना महान होते हुए भी मैं भगवान को नहीं समझ पाया, तो अब मेरे द्वारा सृष्ट और उनके द्वारा सृष्ट लोगों की बात हो तो कहना ही क्या। तो तुम मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूं, मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु ही जगत के स्रोत हैं, वही सृष्टि करता है, और बाकी जो बात इसके इतर बोल रहा है वह तो मेरे द्वारा सृष्ट है, वो तो मुझसे कम ही जानता है ना, तो उनकी बात क्यों मानोगे? न तोस्मे हम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्थयनम सुमंगलम, यो हि आत्म माया विभवम स्म पर्यगात यथा नभः स्वांतमथा परे कुतः।
तो कह रहे हैं मैं तो उनको समझ नहीं रहा हूं, मैं तो केवल नमस्कार कर सकता, नतोस्म्य हम, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं। किसको? तच्चरणम समीयुषाम, उनके चरणों को नमस्कार कर रहा हूं, जो समीयुषाम अर्थात जो समीयुषाम का मतलब जो भगवान के शरणागत होते हैं, उनके भवच्छिदम, उनके संसार चक्र को छेदने वाले हैं। स्वस्थयनम परम कल्याणमय है, सुमंगलम, स्वस्थयनम का मतलब परम आनंदमय है, सुमंगलम मतलब बहुत सुमंगल मतलब अत्यंत मंगलमय है। यही आत्म माया विभवम, वह भगवान अपनी ही माया के वैभव विस्तार को यस्म पर्यगाद, पर्यगाद का अर्थ क्या लिया था? पर्यगाद मतलब नहीं जानते हैं। भगवान स्वयं ही अपनी माया के विस्तार को नहीं जानते हैं, क्योंकि विस्तार का अंत ही नहीं है। इससे भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती है। आपको याद हो, बताया गया था कि अगर सर्वज्ञ व्यक्ति यह ना जाने कि आकाश का पुष्प क्या होता है, तो उसकी सर्वज्ञता नष्ट इसलिए नहीं होती है क्योंकि आकाश पुष्प होता ही नहीं है। जो हो वस्तु हो ही नहीं, उसको नहीं जानने से किसी की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान की शक्तियों का अंत है ही नहीं, तो उसको नहीं जानने से भगवान की सर्वज्ञता नष्ट नहीं होती। कहते हैं यथा नभ स्वांतमथा परे कुतः, यथा नभ स्वांतम, जिस प्रकार से आकाश अपने ही अंत को नहीं जानता, उसी प्रकार से भगवान अपने माया के वैभव के अंत को नहीं जानते। अथ अपरे कुतः कैमुत्यनाय, तो फिर अपरे, फिर अन्य का कहना, जब भगवान ही अपनी माया के वैभव को पूरा नहीं जानते, तो मैं तो नहीं जान रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और मेरे द्वारा सृष्ट और उनके द्वारा सृष्ट जीवों का तो कहना क्या, तो उनकी तो बात बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वह तो अपने मन की बात कर रहे हैं। ना हम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वाम देवः किमुता परे सुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समम विचक्ष्महे। ना अहम, ना तो मैं, न यूयम मतलब न तुम लोग, मतलब नारद जी और उनके भाई सब पार्टी, यद्रिताम गतिम विदुर, यद्रिताम का अर्थ क्या लिया गया है? यद्रिताम का मतलब है यद्रिताम गतिम, उनकी वास्तविक गति को नहीं समझते हैं। यद्रिताम गतिम विदु, ऋताम गतिम, उनकी वास्तविक गति, जो उनकी वास्तविक कार्य है, कैसे भगवान कार्य कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। तो शिव जी जानते हैं, तो कहते हैं न वामदेव, शिव जी भी नहीं जानते, तो किमुताप अपरेश्वरा, तो अन्य देवताओं का तो कहना है क्या? जब हम नहीं जान रहे हैं, तुम नहीं जान रहे हो, नारद जी नहीं जान रहे हैं, शिव जी पूरा नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं मतलब पूरा नहीं जान रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं जान रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ये जान रहे हैं कि बाकी लोग, वो और अन्य लोग नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब भगवान की महिमा समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो पूरा जान रहे हैं। तो नहीं जानते। क्यों नहीं जान पाते हैं? तन माया, उनकी ही माया के द्वारा, मोहित बुद्धया, हमारी बुद्धि मोहित रहती है। और इदम विनिर्मितम, जो जगत उनको दिख रहा है, सृष्ट है, उसको ही आत्म समम विचक्षु में, जैसा उनकी हमारी व्यक्तिगत योग्यता है उतना ही हम देख पाते हैं। ये अर्थ है। हम पूरी बात नहीं समझ रहे कि भगवान जगत की सृष्टि कैसे कर रहे हैं, तो उनके बारे में बोल क्यों रहे हैं, प्रश्न ये आया। तो कहते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए हम उनके तत्व को नहीं समझते हैं, केवल उनके अवतार के कर्मों को गाते हैं। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हि अस्मदादयः न यम विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। जिनके अवतार के कर्मों को अस्मदादय, हम सब लोग गाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम, नारद जी और बाकी सारे सब लोग गाते हैं। नयम विदंति तत्व न, लेकिन उनके तत्व को नहीं जानते हैं। तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। अब संक्षेप में भगवान के अवतार का वर्णन कर रहे हैं, पुरुषावतार का। स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मा आत्मात्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पात च। स एष, वही भगवान जिनके तत्व को हम नहीं जानते हैं और जिनके अवतारों को हम कहते ही रहते हैं। तो अब देखो मैं कह रहा हूं अवतार के बारे में, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो स एष, वो ही ये भगवान आद्य, आद्य मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनके पुरुष, वह पुरुष रूप में कल्प कल्प में, यानी ब्रह्मा जी की आयु में,
वह सृजति अजः, यद्यपि वह अजन्मा है फिर भी जगत की सृष्टि करते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो कह रहे हैं आत्म स्वयं, आत्मनि स्वयं में, आत्मना स्वयं के द्वारा, आत्मानम स्वयं को सृष्टि करते हैं। स्वयं को सृष्टि करते हैं मतलब जगत भगवान की शक्ति, इसलिए भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए कह रहे हैं स्वयं की सृष्टि करते हैं। संयच्छति, उनका संहार करते हैं, और पाति मतलब जब तक वो रहते हैं तो पालन करते हैं। ये सब अर्थ है। वो तत्व क्या है जिसको आप नहीं समझ रहे हैं, वो तत्व क्या है? मान लो कोई पूछे तो कहते हैं विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्षम यगवस्थितम सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम। तो ये जो श्लोक है ये ज्ञान शब्द है। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान की जगह चेंज कर दी भगवान। भगवान ज्ञान स्वरूप हैं और उन्हीं के विशेषणों को कह रहे हैं। वो विशुद्ध हैं अर्थात उपाधि रहित है। केवलम ज्ञानम अर्थात वो केवल ज्ञान स्वरूप है, उनमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं है। प्रत्यक मतलब सबके अंदर है, इसलिए सम्यक मतलब संदेह रहित, और अवस्थितम मतलब स्थिर रूप से है। परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में है। सत्यम मतलब उनकी त्रिकालिक सत्ता है, और सर्व सत्ता प्रद सत्ता है, अन्य को सत्ता प्रदान करने वाले हैं। पूर्णम मतलब तारतम्यता से रहित है। अब ऐसा मत कहना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए 2 दिन हम लोग लगाए थे, मेरे सारे आंसू मेरे प्राण बाहर आ गए थे सबको समझाने में। हम खाली एक रिवाइज मार रहे हैं। अनाद्य अनंतम, और उनका कोई आदि नहीं है और उनका कोई अंत नहीं है। निर्गुणम मतलब तीनों गुणों के परे हैं, और नित्य मतलब शाश्वत, और अद्वयम मतलब उनके अलावा दूसरे वस्तु की सत्ता ही नहीं है, उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं। तो ये सब तत्व का वर्णन हुआ उनका। अब वो कहते हैं कि देखिए इस तत्व को ये तत्व है, इसका प्रमाण ऋषियों का अनुभव है। तो कह रहे हैं ऋषि विदन्ति मुनयः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवा सत्तर्क स्थिरो धीयत विप्लुतम। ऋषि मतलब हे नारद ऋषि, आप इस बात को समझते हो। मुनयः विदन्ति, इस तत्व को वह समझते हैं। मुनिगण जब प्रशांत आत्मा, जब वे प्रशांत आत्मेन्द्रिय आशय, आशय मतलब शरण लेना, तो कह रहे हैं कि जब वे अपनी प्रकृष्ट रूप से शांत इंद्रियों के शरण लेते हैं, अर्थात जब उनकी इंद्रियां पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, तब वह भगवान को पकड़ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं। परमात्मा समाहित, चितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। भगवान स्वयं कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया है वह भगवान को समझ पाएगा, ठीक है, भगवान को पकड़ पाएगा। यदा, यदा का मतलब जब इस प्रकार से वह उनकी इंद्रियां पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, संयमित हो जाती हैं, संयत इंद्रिय हो जाते हैं, तब वह भगवान को समझ पाते हैं। तदा तदेव, यदा तदेव, जब उनकी इंद्रियां शांत हो जाती हैं तभी वह इस तत्व को समझते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाते हैं। तो उसका कहते हैं असत तर्कईस, जब असत तर्कों के द्वारा, कुतर्कों के द्वारा कि भाई ये आम आम बोलने से आम आता है कि राम राम बोलने से राम आ जाएंगे, ये तो असत तर्क है, इसका शास्त्र का कोई आधार नहीं है। तो असत तर्कों के द्वारा विप्लुतम, अगर यही तत्व के बारे में जो तत्व है उसका वर्णन कर रहे हैं तत्व का, और उसमें असत तर्क के द्वारा ये व्याप्त हो जाता है, तो तिरोधीयता, भगवान का अनादर होने पे ये भगवान अपने को प्रकाशित नहीं करते, ये अर्थ है। तो ये महान मुनियों का प्रमाण है कि ये तत्व है। अब फिर से वह भगवान के अवतार का वर्णन विस्तार में करते हैं। ये तो याद ही होगा, भी कल परसों पढ़ाया था। आद्योऽवतारः पुरुषः परस्या कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्तु चरिष्णु भूम्ना। आद्य अवतार भगवान, आद्य भूम्ना, आद्य अवतार, पहला अवतार भगवान का पुरुष का है, यानी कि कारणावशाय पुरुष। किसके अवतार है? परस्य भूम्ना, दिव्य भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। और क्या अवतार हैं उनके, जो कि वस्तुतः उनकी शक्तियां हैं, लेकिन उनसे उनके अवतार के रूप में गिन रहे हैं। काल, काल आप जानते हैं गुण क्षोभक, स्वभाव परिणाम का हेतु, हम व्याख्या नहीं करेंगे, बस खाली बोलते जा रहे हैं। सद असत, सत का मतलब कार्य, असत मतलब कारण। मन का मतलब आप समझते हैं, मन मतलब महतत्व। द्रव्य मतलब पंच महाभूत। विकार मतलब अहंकार। गुण मतलब गुण, इंद्रियों का मतलब समझते ही हैं। विराट मतलब समष्टि जीव, और स्वराट मतलब गर्भोदकशाय विष्णु। स्थास्नु मतलब स्थावर, और चरिष्णु मतलब चरने वाले मतलब सारी, चरने का मतलब चलने वाले लोग। ये सभी भगवान की अभिव्यक्तियां हैं।
अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालः खगलोकपाला नृलोकपाला स्थललोकपाला। अहम मतलब ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं, भव मतलब आप, सॉरी भव मतलब शिव जी, यज्ञ यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के अवतार, इमे प्रजेशा जितने भी ये प्रजापति हैं, प्रजाओं के ईश्वर हैं, दक्षादि जो हैं, भवदादयश्च और आप लोग जो सब कुछ हो, स्वरलोक पाल मतलब स्वर्गलोक के पाल इनके इनके लीडर, खगलोक मतलब अंतरिक्ष में चलने वालों के लीडर, नृलोक मतलब मनुष्यों के लीडर निर्लोक पाला, और तल्लोक पाला मतलब निम्न लोकों के जितने भी लीडर हैं, ग्रहों के लीडर हैं, ये सब गंधर्व विद्याधर चारणेशा ये यक्ष रक्षो रगनागनाथा ये वा ऋषीणाम ऋषभा पितॄणाम दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्र अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूता कुष्मांड यादो मृगपक्षधीशा। गंधर्वों के लीडर, विद्याधरों के लीडर, चारणों के ईश्वर नियामक, यक्ष रक्ष, उरग नाग नाथा, और उरग मतलब सांप और नाग मतलब नागों, इन सब के नाथ यानी स्वामी, ये वा ऋषिणाम ऋषभा और जो ऋषियों के लीडर हैं यानी कि वशिष्ठ जी, पितरों के लीडर हैं यानी यमराज जी, दैत्यों के लीडर हैं, भूल गया नाम हमने सुना था, और सिद्धों के जो ईश्वर हैं, दानवों के जो ईश्वर हैं, मतलब वो सबके जो लीडर हैं, अन्य चाहिए प्रेत पिशाच भूता और जो प्रेत पिशाच भूत कुष्मांड और अन्य मृग पशुओं के और भी पक्षियों के जो ईश्वर हैं, मतलब जो भी लीडर हैं वह सब भगवान के अवतार हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं यत किंच लोके भगवान महस्वत ओजा सहस्वद बलवत् क्षमावत् श्रीह्री विभूत्यात्म वधुद श्रीह्री विभूत्यात्म वदद्भुतार्णम तत्वम परम रूप वदस्वरूपम। यत किंच लोके इस जगत में जो कुछ भी है, भगवत ऐश्वर्य से युक्त है, महस्वत तेज तेज से युक्त है, प्रभाव से युक्त है, ओजवत ओजवत का मतलब था, ओज का मतलब था इंद्रियों की शक्ति, और सह का मतलब सहवत सहस्वत मतलब हुआ मन की शक्ति से युक्त है, बलवत मतलब शरीर की शक्ति से युक्त है, क्षमावत मतलब टॉलरेंस है, टॉलरेंस है, सहिष्णुता की शक्ति, श्री मतलब ऐश्वर्य, और ह्री मतलब श्री मतलब सौंदर्य, और ह्री मतलब लज्जा, बुरा कार्य करने में लज्जा, विभूत्यात विभूति हैं, ये सारी भगवान की विभूति हैं, आत्मवत आत्मवत का क्या अर्थ है, बुद्धि से युक्त व्यक्ति है, और अद्भुत आर्णम अद्भुत जाति का कोई व्यक्ति है, परम तत्व रूपवत स्वरूपम और रूपवत है या अरूपवत है अर्थात काल है। तो यह सब पर तत्व भगवान श्री कृष्ण की अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन यह भौतिक जगत में अभिव्यक्तियां हैं, उनकी स्वरूप शक्ति से प्रकट नहीं होती। अब भगवान के लीला अवतारों का वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी उपस्थित हैं। भगवान ने चाहा, ब्रह्मा जी ने चाहा, तो कल हम लोग उनसे सुनेंगे। तो वो कह रहे हैं कि यह सब जितने अवतार हैं ये भगवान की भौतिक शक्ति के संबंध में है। भगवान की स्वरूप शक्ति संबंधित जो वराह अवतार हैं उन सब आदि का वर्णन ऋषिगण करते हैं। प्राधान्य तो मनंती लीलावतारान पुरुषस्य भूम्नः आपीयताम कर्ण कषाय शोषान अनुक्रमिष्येत इमान सुपेशान। प्रधान्यतः या ऋष आमनंती, प्रधानतः मुख्यतः यान जिनको ऋष आनमंती। हे ऋषि नारद जी, आप इस बात को समझते हैं कि जो महान लोग हैं, महान भक्त हैं, वह भगवान के लीला अवतारों का, पुरुष से भूमना मतलब भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतारों का ही वर्णन करते रहते हैं। आमनंती मतलब वर्णन करते रहते हैं। क्यों? तो उन्हीं को आपीयताम, उन्हीं को मैं आपको सुनाऊंगा, अनुक्रमिष्ये तो इवे तो मतलब ते, तो ते अनुक्रमिष्ये मैं तुमको सुनाऊंगा, इसको पियो। पियो का मतलब पीने, कानों से पीने के बाद कानों में आस्वादन करो और कानों से पीने के बाद अपने अंतःकरण में स्थापित करो। ईमान मतलब ये सारी लीलाएं जो मेरे बुद्धि में अवस्थित हैं। सुपेशन अर्थात ये बड़े मनोहारी हैं, और इस कारण से कर्ण कषाय शोषान, कर्णों का जो कचरा है, कानों का जो कचरा है दुनिया भगवान से इतर बात सुनने का, उसको सुखा देती हैं। वह प्रवृत्ति को नष्ट करने वाली कथा है। तो उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ने भगवान की कृपा से छठे अध्याय को समझा कुछ कुछ। अब हम लोग अच्छा लगेगा, हमें लगता है आप लोगों को कि अब लीला अवतारों का वर्णन होगा, भगवान ने चाहा, ब्रह्मा जी ने चाहा कल से।
बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है किसी बात का तो हम देख लेते हैं। ओके, सो अभी तो खैर कोई खास प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। एकादशी वाले दिन हुआ, अभी निर्जला एकादशी वाले दिन हम लोग दूसरे, और मैं तो निर्जला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा स्कंद के छठे अध्याय की आज हम लोग कुछ पूर्णाहुति किए। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।